आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाहत है। यार भारत की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट्स को काम करता देख पाकिस्तान के कलेजों पर चल गई छुरियां। कौन सी फैक्ट्रियों में हो यार? मुझे नहीं आइडिया ये कौन सी फैक्ट्रियों में भारत के भाई साहब रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने रोबोट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया क्या? ये कब से हो? ये कब से देखते हैं अब, ये तो अभी देखेंगे तो तभी पता लगेगा। स्टार्ट। इंडिया ने एआई डार्क फैक्ट्री बना ली हुई है तमिलनाडु में। ये जो फैक्ट्री है ये सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करती है। इसमें 24 घंटे सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं। भारत में आपको पता है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में को तरक्की याफ्ता इलाका बना दिया। तमाम आईटी की इंडस्ट्रियां, स्टार्टअप्स, सस्ती बंदरगाहें, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी पिक करते हैं और उसके ऊपर वो जितना जल्दी हो सके कि अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वो डे एंड नाइट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी में बाकी जितने भी दुनिया में डेवलप कंट्री हैं उनको वो मात देना चाहते हैं। तो एज कम्पेयर टू अगर हम अपने कंट्री को रिजेंबल करते हैं तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। एआई के इस दौर के अंदर, मेरिट के इस दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर हम पुराने अदवार के अंदर वापस जा रहे हैं। लेकिन हम तो साथ ही आजाद हुए थे, हमें तो मतलब टक्कर देनी चाहिए थी एक तरीके से। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, हम ला सकते हैं वहाँ पे जिस तरह की आप ये बता रही हैं, फिर मेहनत की जरूरत है हमें। कि पाकिस्तान में एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो भीख मांगना जो है वो शुरू हो चुका है। माफिया एक है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जॉब्स भी ये माफिया ही क्रिएट कर रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, इस वक्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे जा रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा। जब आप तो पाकिस्तान वहां है, थल्ले पाताल में, जितना नीचे आप जा सकते हैं हो सकते हैं वहां पे मौजूद हैं। उनके पास कहां से इतने पैसे आ रहे हैं? उनकी तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है। 10,000 करोड़ डॉलर जो है वो अपने एआई के लिए उन्होंने बजट रख दिया है। इंडिया जो है, इंडिया के साथ भी तो ना हम हमसाए हैं, तो अब ये होना चाहिए कि बातचीत हो। इंडिया को अगर एक चीज में आ गए हैं तो उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने डार्क फैक्ट्री लगा ली है जिसमें रोबोट काम करते हैं। यहाँ सेमीकंडक्टर चिप बनती है और ये फुली ऑटोमेटेड बाय एआई है। सिर्फ दिन में वर्कर सुपरवाइज करने के लिए जाते हैं देखने के लिए, और रात को और दिन में ये काम करते रहते हैं। और ये साल में सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है इन रोबोट को। तो ऐसा सिस्टम सिर्फ चाइना या जापान में मिलता था। अब भारत ने भी ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने का फैक्ट्री लगा ली है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, भारत एआई में भी काम कर रहा है। भारत ने सर्वम एआई डेवलप कर लिया है जो फुल्ली मेड इन इंडिया है, और भारत अब सेमीकंडक्टर चिप भी बना रहा है। तो पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत आज़ाद हुआ था और हम बने थे, और आज भारत कितना आगे निकल चुका है और हम भीख मांगने में लगे हुए हैं। तो भारत से हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है तेज रफ्तार से, और भारत सेमीकंडक्टर में भी काम कर रहा है और भारत एआई में भी काम कर रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। फरवरी 2026 में ही खबर आई है कि इंडिया ने एआई डार्क फैक्ट्री बना ली हुई है तमिलनाडु में। ये जो फैक्ट्री है ये सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करती है। इसकी जो खासियत ये है कि इसे लाइट आउट फैक्ट्री भी कहा जाता है, डार्क फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें 24 घंटे सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं, जो कि साल में सिर्फ आधा घंटे की ब्रेक लेते हैं। इसको जो इंसान है वो रोबोट्स को सुपरवाइज करते हैं, वो लेकिन रिमोट वर्क में सुपरवाइज करते हैं। अब चिप्स का देखें तो चिप्स में जो ज्यादा आगे कंट्रीज हैं उनमें चाइना, ताइवान, जापान, अमेरिका वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अब इंडिया जिस तेजी से चिप के ऊपर काम कर रहा है, अमेरिका की हेल्प भी ले रहा है, उससे ये देखा जा सकता है कि किस तरह इंडिया जो है तैयारी करे कि 2030 तक टॉप 5 मुल्कों में आ जाए। वहां से पूछते हैं क्या कहेंगे जिस तेजी से तरक्की हो रही है, आपको लगता है टॉप 5 में इंडिया आ सकता है नेक्स्ट कुछ सालों में? एग्जैक्टली, इंडिया तो माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है, और जिस तरह की पूरी दुनिया में इस टाइम काम हो रहा है, और मतलब जैसे टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत आगे हैं हमारे, जैसे आपको पता इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हर चीज़ इसमें आती है। लेकिन पाकिस्तान इसमें हमारा जो है ना बड़ा, इससे हम कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो कर रहा है। बड़ा क्यों स्लो कर रहा है सर? टेक्नोलॉजी उस लेवल में नहीं है जो बाहर के मुल्क, आपको पता है जब 3G वहाँ 5G था तब यहाँ पे 3G आया था, तो वो लोग बहुत आगे हैं हम लोगों से। लेकिन हम तो साथ ही आजाद हुए थे, हमें तो मतलब टक्कर देनी चाहिए थी एक तरीके से। एग्जैक्टली, आप सही कह रही है, साथ तो देना उस लेवल में इसलिए नहीं है कि ऑब्वियसली यहाँ पे वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ओवरऑल देखा जाता है, टॉप टू बॉटम जो चीज़ है ना वो देखी जाती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, हम ला सकते हैं वहाँ पे जिस तरह की आप ये बता रही है, फिर मेहनत की जरूरत है हमें।
देखिए, इस तरह की चीजें आने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी होता है, इकोनॉमी जरूरी होती है, तभी दूसरी कंट्रीज जो है इधर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट लेती हैं। तो आपको क्या लगता है उनके पास कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? उनकी तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, 10,000 करोड़ डॉलर जो है वो अपने AI के लिए उन्होंने बजट रख दिया है। 10,000 ये सब टॉप है, ये अंडरशुड सी बात है, वो पैसे लगाते हैं ऊपर से तो मामला सारे चलते हैं। पैसे आते कहाँ से? हमारे पास तो नहीं है। ऑब्वियसली मैम, पाकिस्तान के पैसे आते हैं, मैं कोई नेगेटिव थॉट नहीं बात कर सकता यहाँ पे। उनके पास ब्रेन भी तो है, CEO जो है माइक्रोसॉफ्ट का CEO देख लें, गूगल का देख लें, इंडिया से लोग हैं। यहाँ पे आपको लगता है टैलेंट की कमी है या फिर टैलेंट का सही इस्तेमाल करने के लिए लोग नहीं मौजूद? टैलेंट की कमी आनी है, टैलेंट बहुत एक से एक सबसे ज्यादा है माशाल्लाह, हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन सही यूज नहीं किया जाता टैलेंट को। टैलेंट को यूटिलाइज करें अच्छी तरीके से तो हमारा मुल्क ऊपर जा सकता है। चिप्स पे जो है वो इंडिया काम करे। चिप जो है बहुत डेलिकेट सी चीज़ होती है, उसमें ज़रा सा भी एक डस्ट पार्टिकल भी इधर से उधर हो जाए तो वो पूरी उसकी चिप खराब हो जाती है। अब रोबोट काम करेंगे, जाहिर है उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, इंसानी में एरर, ह्यूमन एरर का खर्चा होता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है? अगर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के नतीजे में बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि उसकी जो डे बाय डे टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रही हैं, जो वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर वो बहुत स्पीड के साथ इस चीज़ को लेके चलना चाहता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अगर हम अपने कंट्री को रिजेंबल करते हैं तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज में देखा जाए डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, उनमें जो इंडिया है उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। एक के बाद एक अभी सेमीकंडक्टर 2 नैनोमीटर चिप बनाई गई, उससे पहले जो है मेड इन इंडिया AI मॉडल बनाया गया। चाइना को बीट किया है उन्होंने एक चिप बनाने में, चिप डिज़ाइन में। तो आपको लगता है कि चाइना और अमेरिका जैसी कंट्रीज को अब वक्त आ गया कि कोई और कंट्री भी कंपटीशन दे सकती है IT और AI जैसी? बेशक, अगर देखा जाए जिस तरह आपने अभी बताया कि उन्होंने चिप के ऊपर काम किया है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उनका कंपैरिजन बनता है। ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे कि बाकी डेवलप कंट्री हैं, जो हमारे जो तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, उनके रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजीज़ को बहुत जल्दी पिक करते हैं और उसके ऊपर वो जितना जल्दी हो सके कि अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वो डे एंड नाइट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी में बाकी जितने भी दुनिया में डेवलप कंट्री हैं उनको वो मात देना चाहते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ, भारत के कर्नाटका में लग चुकी है भाई साहब रोबोटिक फैक्ट्री जो चिप्पे बना रही है 24 घंटे काम करके। सिर्फ आधा घंटा रेस्ट होता है बस, मशीनों को रेस्ट मशीनों को रेस्ट दिया जाता है और 24 घंटे सर्वे। फिर तू अंदाजा लगाओ उसमें कितनी चिपें बनती होंगी भाई साहब, 24 घंटे सर्वे। वही मतलब आप समझो कि 23.5 घंटे, आधे घंटे का रेस्ट कर लो, 23.5 घंटे लगातार वहां पर चिप सिस्टम बन रही है। और ये मोदी जी का आविष्कार नहीं तो और क्या है? आप खुद सोचो ना भाई साहब, आप खुद सोचो कि जिस देश में एक फैक्ट्री है उसके अंदर 24 घंटे काम चल रहा है और वो भी बंदे नहीं बना रहे, रोबोट बना रहे। रोबोट की स्पीड बंदों से कहीं गुना ज्यादा बिल्कुल, अगर और वो बना रहे तो सोचो कितने गुना तेजी से काम चल रहा है। और भाई साहब भारत किस किस लेवल की वहां पे चिपें बना रहा है। बिल्कुल यार, वजह अगर बंदे 24 घंटों में 500 बनाते तो रोबोट 10,000 बनाएंगे, क्योंकि रोबोट तेज बनाते हैं, तेज बनाते हैं। और भाई ह्यूमन एरर का खतरा ही नहीं, वो मशीन के सिस्टम में जो रोबोट्स के AI रोबोट्स के सिस्टम में फिट है, वही चीज बनेगी, वही 100% सामने आएगी। 1 इंच मतलब के भाई साहब नाखून के भाई साहब बराबर भी आपकी चीज इधर से उधर नहीं होगी। ये है भारत की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। भारत एक्सपोर्ट लेवल की चीज बना रहा है, बिल्कुल दुनिया को टक्कर देने की चीज बना रहा है। ये नहीं कि अपने देश में चलाना है तो भाई चलाओ, नहीं, भारत भाई साहब दुनिया को एक्सपोर्ट करने के भाई साहब इरादे से यार याद है वजह तो ये मोदी जी ने एक नारा लगाया था तो साल 2 पहले कि मैं इंडिया को ये चिपों का हब बना दूंगा, याद हो तो। आज वो चीज उन्होंने पूरी कर दी, बिल्कुल पूरी कर दी। देख ले, आने वाला दौर ही इस चीज का है ना, फ्यूचर ही इस चीज का है ना। बिल्कुल। और मोदी जी जो चीज भी अच्छी चीज किसी देश से उठाते या देखते वो अपने देश में लाजमी लाते। जो फ्यूचर है भारत भाई उस पर चल पड़ा है यार। जिस चीज का फ्यूचर है भारत ने वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। भारत मैन्युफैक्चरिंग के ट्रैक पे आ चुका है चिप्स के, वो बनाना शुरू से कर दिए। और 2-3 दिन पहले तो एक ऐसी चिप बनाई है जो चाइना और रशिया भी नहीं बना सके, पूरी 2-3 देशों ने बनाई है, सिर्फ इंडिया तीसरा देश बन गया वो बनाने वाला। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते